हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूआई चैम। तो आज हम कुछ ऐसे कर्व शेप्स देखने वाले हैं जो कि आपको ड्रिबल पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। लाइक ट्रेंडी कर्व शेप्स हम बोल सकते हैं उसको। और वो स्मूथ और इजी वे से हम फिग्मा में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर्व शेप्स करके ऑलरेडी फाइल लेके रखा हुआ है। तो अभी हमें कर्व शेप्स बनाने हैं ऐसे। देखिए आप यदि कोई भी ड्रिबल या बिहांस पे जाएंगे तो कोई फैंसी यूआई स्टफ देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कर्व शेप स्मूथली दिखा मिलेगा आपको। तो यदि आप इसको पेन टूल से ट्रेस करने जाएंगे तो वो परफेक्ट शेप आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें हल्का सा मिस्टेक या कुछ ऐसा एंकर पॉइंट अलग से आ जाएगा तक। तो आपका जो कर्व है वो स्मूथ नहीं दिखेगा। तो वो आपको क्या करना है कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम ऐसे कर्व शेप्स। यहाँ पे भी ऐसे है। आप बॉटम नेविगेशंस में ज़्यादातर देखेंगे कि हम नीचे से ऐसे सिलेक्टेड दिखाने के लिए कर्व शेप्स क्रिएट करते हैं। तो वो देखेंगे। तो चलिए पहले तो मैं एक फ्रेम ले लेता हूँ। कोई भी एक फ्रेम, लेट से मैंने इतने साइज़ का एक फ्रेम ले लिया और 422 बाई 422। तो मुझे नीचे जाता हुआ कर्व शेप, मतलब उसमें से मुझे एक पॉप आउट मेन्यू का आइकन दिखाना है। तो उस तरह का मैं पहले तो एक डिज़ाइन बनाऊंगा। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि पहले तो हमें एक सिंपल सा रेक्टेंगल लेना है, राइट। तो उसको हमें यदि ऐसा शेप कंप्लीट बनाना है और इजी वे से, विदाउट एनी पेन टूल और विदाउट एनी ट्रेसिंग, तो हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि इसको मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया और उसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। फिर बाद में इस पे जैसे ही डबल टैग क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें एंकर पॉइंट ऐड करने को मिलेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड करूँगा, ये एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अभी क्या करना है कि हम साइड में भी दो एंकर पॉइंट्स लगाए, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी मैंने दो एंकर पॉइंट्स लगा दिए और जैसे ही मैं इसको डाउन करूँगा तो ये शेप वही तरह का तो आ ही गया, आ तो गया, राइट। लेकिन उसमें कर्वनेस नहीं है। तो हम वो कर्व कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो सिंपली फिग्मा का एक फीचर ही है, जैसे ही आप इन तीनों को, लाइक मुझे यदि ये तीन जो एंकर पॉइंट्स है उसको कर्व कर्व ही डिज़ाइन करना है, तो मैं जैसे ही ये तीन को सिलेक्ट करूँगा और सिंपली इसकी वैल्यू बढ़ाऊँगा, और यदि मुझे इससे भी गैप वाला, ज़्यादा गैप वाला वो शेप चाहिए, तो मैं जैसे ही उसको डाउन करूँगा तो वो अपने आप ही एक हो जाएगा शेप कन्वर्ट, राइट। अब इसको हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। फिर बाद में यहाँ से हम बीच में एलिमेंट डाल के यहाँ पे शेप रख सकते हैं। और जैसे ही हमारा डिज़ाइन हमें बॉटम नेविगेशन या किसी मेन्यू में दिखाना है तो वो दिखा सकते हैं। तो ये तो हो गया एक सिंपल डाउन साइड वाला जो हम क्रिएट कर पाते हैं, राइट। अब बारी आती है दूसरे नेविगेशन टाइप की, जो कर्व शेप हम बना सकते हैं। लेट से ये एक मेन्यू है, मतलब बॉटम नेविगेशन है। सो यहाँ पे मैंने आइकन्स डाले हुए हैं, सारे कुछ ऐसे करके आइकन्स डाले हुए हैं। तो ये तो सिंपली मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ऐसा कुछ किया है कि आप यदि करना चाहे तो अपने रियल प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ बॉटम नेविगेशन है। लेट्स से मुझे ये जो हमारा आइकन है पहला वाला, उसको हाईलाइट करके उसके नीचे एक राउंडेड शेप ऐसा लगाना है कि वो कूल दिखे। तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो सिंपली जैसे ही हमने वो डाउनग्रेड वाला, मतलब जो हमने नीचे जाता हुआ कर्व शेप क्रिएट किया था, वैसे ही ऊपर जाता हुआ कर्व शेप हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। डबल टैप करके एक एंकर पॉइंट ऐड कर लिया, और दूसरा एक राइट साइड पे और तीसरा एक लेफ्ट साइड पे। और जैसे ही मैं इसको अप करूँगा, जैसे ही मैं इसको अप करूँगा, ये एंकर पॉइंट अप हो जाएगा। और इसको हम राउंडेड कर देंगे। और जैसे मैं इसका कलर चेंज करूँगा तो ये हो गया हमारा कर्व शेप। और यदि मुझे इसको ऐसे दिखाना है कि ये हल्का सा सिलेक्टेड लगे ज़्यादा, तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा और इसका कर्व शेप और भी ज़्यादा बढ़ा दूँगा। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा डन। और इसको इसके साथ आप पहले तो डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको इसके साथ मास्क कर लेंगे, ताकि
ये जो हमारा कर्व शेप है वो पूरी तरह से दिखे। तो ये हो गया हमारा सिलेक्टेड वे कि हम ऐसे कर्व शेप क्रिएट करके इजीली बॉटम नेविगेशन को रिप्रेजेंट जो भी हमारा आइकन है वो कर सकते हैं। सो ये दो तरीके थे कि हम कर्व शेप्स कैसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी पेन टूल और विदाउट एनी ट्रेसिंग। सो वो आप राउंडेड कॉर्नर्स के मदद से कर सकते हैं। सो इफ यू रियली लाइक दिस कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।